दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है चैम्बर नंबर 7। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सुंदरबाग का जिला एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने या काम करने का साहस बहुत ही कम लोगों में होता है। यह शहर भी कुछ ऐसा ही है। 50 सालों में यहाँ 23 मौतें रहस्यमय तरीकों से हो चुकी हैं। इनमें से 2 15 दिसंबर 1957 में हुई थी। शाम के 9 बजे सुंदर जिला अस्पताल में कुछ लोग रहते थे। बहुत कम लोग ही वहाँ रहने के लिए तैयार होते थे। अरे यार, मैं कैसे भूल सकता हूँ। रुक, मैं मुर्दाघर चैम्बर नंबर 7 को चेक करना भूल गया हूँ। अभी करके आता हूँ, वार्ड बॉय आशीष ने अपने दोस्त राजीव से कहा। वे दोनों जिला अस्पताल से घर के लिए चले जा रहे थे जब राजीव को कुछ बात याद आई। किस को पता चलेगा कि तूने ये नहीं किया? किसी को पता भी चल गया तो क्या उखाड़ लेगा? अरे याद नहीं है, 3 वर्ष पहले वो नर्स भी चेक करने गई थी, फिर वो वापस नहीं आई थी। राजीव उसे आज का काम कल पर टालने के लिए कह रहा था, पर आशीष एक मेहनती आदमी था। तू चिंता मत कर, मैं यूं गया और यूं आया। अगर मैं 10 मिनट में नहीं लौटूं तो तुम जब मुझे ढूंढने आ जाना। आशीष को उसकी बात का असर नहीं हुआ। राजीव ने भी साहस का काम करते हुए उसे जाने दिया। 10 मिनट बीत गए, पर कोई नहीं, थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं। पर जब वह 20 मिनट बाद भी नहीं आया, जब राजीव उसकी खोज में जुट गया। मोर्च की बिल्डिंग खाली और एकदम डरावनी थी। राजीव डर के मारे थर-थर काँप रहा था, पर वह आशीष को अकेला नहीं छोड़ सकता था। बहुत डर के साथ वह आखिरकार चैम्बर में पहुंचा। चैम्बर की लाइट ऑन थी और ज़मीन पर एक सफ़ेद चादर, जो मुर्दा को पहनाई जाती है, पड़ी थी। ऐसे माहौल में ये चीज़ें उसे और भी ज़्यादा डरा रही थी। यार आशीष, ऐसा डरावना मजाक मत कर। मैं डर गया, तुम यही तो चाहते थे। अब बाहर भी आ जाओ। राजीव को लग रहा था कि आशीष मजाक कर रहा है, पर थोड़ी देर बाद वह उस चादर की ओर बढ़ने लगा। यार बस भी करो। उसने उस चादर को उठाया। जैसे ही उसने चादर को उठाया, चादर पर कुछ लाल सा लगा हुआ था। वह खून था और राजीव उसे देखकर घबरा गया और चिल्ला पड़ा। तभी एक खून की बूंद इसके हाथ पर आकर गिरी। उसने अपना सिर ऊपर की ओर उठाया तो वह देखकर और छत पर देखकर वह चिल्ला पड़ा। उसने देखा कि आशीष की लाश ऊपर छत पर टंगी हुई थी और उसका सर उल्टा मुड़ा हुआ है। वह तुरंत वहां से भाग गया। वह उसे छोड़कर मेन बिल्डिंग की ओर दौड़ने लगा। उसके और उसके मेन बिल्डिंग के बीच एक जंगल था। उस जंगल को मौत का आंचल कहा जाता है। वह पहले से ही इतना डरा हुआ था और रात का शांत अंधेरा उसे और भी ज़्यादा डरा रहा था। उसे लग रहा था कि वो मौत के मुंह में है। कुछ मिनट बाद वह पहुंचा तो उसने एक नर्स को देखा, जो मेन गेट को देखकर चिल्ला रही थी। जब उसने वहां अपनी नज़र घुमाई तो देखा कि उसी की लाश गेट पर टंगी थी। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।